लखीसराय जिला के बरहिया प्रखंड के प्रतापपुर गांव में अभी मौजूद हैं। हमारे बीच आए हुए हैं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आईएमए के सहजानंद बाबू। इनसे जानेंगे चुनावी माहौल है बिहार में, उस चुनावी माहौल में आज आप यहां प्रतापपुर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विजय सिन्हा जी के ऐसा आदमी हमने नहीं देखा। हमारा डॉक्टर समाज, लाखों डॉक्टरों ने हमको अनकंटेस्टेड चुना इस पोस्ट के लिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम लेके जाते थे विजय सिन्हा सबसे पहले मिलते थे। बहुत भद्र, जेंटिल। देखिए, प्रधानमंत्री जी शादी ब्याह में कम जाते हैं, इनके शादी में प्रधानमंत्री आए। और आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके कंस्टिट्यूंसी के विधायक के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग से आग्रह करते हैं कि इनको फिर से एक बार इनको जिताइए। यदि जिताइएगा तो इनका हाथ मजबूत नहीं, इनका प्रधानमंत्री का मजबूत होगा। माननीय मोदी साहब जो काम किए हैं इस देश के लिए, आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं किया है, कोई प्रधानमंत्री नहीं किया है। मोदी जी पूरे देश विदेश में बहुत पॉपुलर हैं। आज देख रहे हैं कि अमेरिका, रशिया, चाइना सब मिला के इनसे मिल कर के बात कर रहा है। पहले से नहीं लोग करता था। तो मोदी जी हाथ मजबूत करने के लिए, प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करने के लिए हमारे जो प्रत्याशी हैं इस इलाके के, हमारे विजय सिन्हा जी को वोट दीजिए। और यदि विजय सिन्हा को वोट देते हैं तो बिहार ही नहीं देश के लिए बहुत बड़ा काम करता है। जहां सर मैं जन समस्याओं के बीच जब जा रहा हूं और ग्राउंड जीरो से जब रिपोर्ट कर रहा हूं, यहाँ जो स्थानीय समस्याएं हैं, जनता के बहुत तरह के सवाल हैं। उनमें जनता का ये भी कहना है कि हम प्रधानमंत्री को तो वोट दे रहे हैं और देंगे भी। स्थानीय जो जन समस्याएं हैं, जनता का कहना है कि हमसे सुन नहीं पा रहे हैं विधायक जी हमारी जन समस्याओं को, इसलिए नाराजगी भी जनता में है। देखिए, इस बार माफ़ करना चाहिए उनको। इसलिए माफ़ करना चाहिए कि थोड़ा परेशानी में उनको जब से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जब से मंत्री रहे, थोड़ा सा पूरा देश का भार दिया गया। ये स्पीकर रहे, स्पीकर के बाद देखिए स्पीकर के रहने में प्रधानमंत्री भी यहाँ आए और कितनी इज्जत है पूरे देश में, हम इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। यदि नहीं भी काम किए हैं फिर भी और हम उनसे मिलकर कहेंगे कि आप पूरे इलाके में जो लोग है ग्रीवांसेज है इसको पूरा करिए, और हमको लगता है आप अगले बार से पूरा होगा। आप सर आईएमए के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। बिहार में सर स्वास्थ्य का हाल बेहाल हमेशा से रहा है। सर आपका क्या अनुभव रहा कि आखिर बिहार क्यों स्वास्थ्य में बेहाल स्थिति बनी रही? देखिए, हम इससे आपसे सहमत नहीं है, बेहाल नहीं है। जी। हमारा बिहार पहले से बहुत अच्छा। जी, ये इस बात से मैं भी सहमत हूँ। देखिए, अब इतना बड़ा हॉस्पिटल पटना मेडिकल कॉलेज बन रहा है जो एशिया का बेस्ट माना जाएगा। जी जी। और एक से एक हॉस्पिटल है, एक से एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। और इसमें हम तो इतना बड़ा, हम लोग सर्जन हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं। जी जी। केवल 50 रुपये फीस लेते हैं। जी। हम डॉक्टरों से आग्रह करते हैं, जी जी, जो हर जगह डॉक्टर, पूरे देश के डॉक्टर, बिहार के डॉक्टरों को, कि कम से कम फीस लेकर गरीब जनता का सेवा करें। और गरीब जनता जो है, जनहित में यदि आप कार्य करेंगे तो आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस भी अच्छा आपका होगा, आपका पेशेंट यदि ठीक होगा तो आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। हमारे साथ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के नेता लखीसराय जिला से हैं मंटू नटराज जी। जन समस्याओं पे क्या कहना होगा आपको कि कहाँ चूक हो जा रही है? पहले तो बहुत बड़ा गौरव महसूस हम कर रहे हैं कि हमारे समाज से डॉक्टर सहजानंद बाबू एक धरोहर हैं, गरीबों के मसीहा हैं। आप देख लीजिए कि यह व्यक्ति इस उम्र में भी आकर करके विजय बाबू के लिए वोट मांग रहे हैं। यह निश्चित आप कर ले कि समाज के जो अच्छे तबके लोग हैं, अच्छे वर्ग के लोग हैं, आज भी विजय बाबू को चाहते हैं। दूसरी बात कि समस्या का समाधान, जिस कुकृति से बिहार 20 साल पीछे से
मेकअप करते 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 आज तक पहुंची है। आगे जो भी और भी समस्या है उसका निदान एनडीए सरकार में संभव है। जनता उम्मीद ज़्यादा लगा चुकी है, क्योंकि एनडीए में विकास हुआ है तो उम्मीद भी बढ़ गई है जनता का। आप देखे होंगे कि विगत 20 से 25 सालों का हमने आंकड़ा भी दिखाया अपने चैनल पे, आपराधिक घटनाएं बढ़ी है बिहार में। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व इसको संभाल नहीं पा रही है? नहीं, बिल्कुल संभाल रही है। इसमें कतई सत्य है कि शीर्ष नेतृत्व उस पर गंभीर से देख रही है और संभाल भी रही है। रही घटनाएं, आपका कहना कि घटना होती, आप देखें घटना जो है निरंतर अगर कुछ जगहों पे हो रही है तो इस एनडीए सरकार में उसका 12 से 24 घंटा के अंदर रूपांतरण दिया जाता है कि इसको हम कवर कर लेते हैं। जो व्यक्ति अगर घटना कर भी देते हैं 24 घंटा या 12 घंटे के अंदर या तो जेल के सलाखों के पीछे होते हैं या वो नारायण घाट पे होते हैं। संजय जी भी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं डुमरी में, क्योंकि आप डुमरी से आते हैं। युवाओं से मैं बराबर बात कर रहा हूं, लगातार नाराजगी है युवाओं में, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम लोग के बीच डॉक्टर शहजानंद बाबू आए हैं, ये हमारे समाज के गौरव हैं और इन्होंने अभी भी 50 रुपया में सभी जाति वर्ग धर्म से ऊपर उठकर सभी लोगों का ये इलाज करते हैं। और सभी डॉक्टर से अभी अपील भी किए हैं कि ये भी मानवता का परिचय देते हुए 50 रुपया में या कम से कम खर्च में बीमारी का इलाज करें। और जहाँ तक रही कुछ नाराज़गी की बात, तो विजय बाबू ने मैक्सिमम प्रयास किया है। उसका एक से एक उदाहरण है कि बिहार सरकार ने लखीसराय जिला में एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, बीटेक कॉलेज, यहाँ तक कि एमबीबीएस कॉलेज की भी घोषणा माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी ने देने की घोषणा कर चुके हैं। और जहाँ तक रही रोड की बात, हम लोग एक हाथ से ट्रक में हाथ देते थे, दूसरा हाथ से पोदाम पकड़ के ट्रक पर चढ़ जाते थे। अभी कोई हिम्मत नहीं करेगा, चोर भी छीनने का हिम्मत नहीं करता है। और विजय बाबू ने उस समय से लखीसराय में संघर्ष किया है जिस समय यहाँ आतंकवादी का राज था, राइफल की संस्कृति थी। उन्होंने राइफल की संस्कृति को सरेआम विरोध करके उसको भीतर कर दिया। अब खोजने पर भी एक राइफल नज़र नहीं आता है पूरे बिहार में। लखीसराय तो खैर उसका उदाहरण है। और जहाँ तक रही काम की बात, तो एनडीए ने जो कर दिखाया वो लंबी लकीर खींच दिया, उसके आगे लकीर खींचने का कोई हिम्मत करे, विरोध तो होते ही रहता है, छोटा बहुत गलती भी होते रहता है। और गरीबों मसीहा जो भी है अभी बिहार सरकार काम किया है, एक एक वृद्धा पेंशन 400 से 1100 हो गया, बिजली फ्री हो गया, लगभग 90% घर में बिजली यूं ही फ्री हो गया। अभी सभी जो भी महिला हैं 10-10 हज़ार रुपया महिला को आ गई। एक बच्चे जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उसको पढ़ने के लिए सरकार 4 लाख रुपया निःशुल्क देती है 4 साल 5 साल के लिए। उसके बाद वो 1% ब्याज लेती है। काम अनेकों हैं, काम गिनाएंगे तो फिर लखीसराय जिला में 4 लेन 6 लेन मैंने नाट्य कला अटल कला भवन मैंने क्या नहीं मिला। किउल में 2 गो ब्रिज है, बाजार समिति में इधर 45 करोड़ से उसका काम का शिलान्यास हुआ। इसलिए विजय बाबू लखीसराय के जनता के दिल पे राज करते हैं। छोटा मोटा विरोध तो जनता हम लोग हैं, 5 उंगली बराबर नहीं है। हमको भी कहीं स्वार्थ का अगर कुछ लोभ टकराएगा तो विरोध करेंगे, लोग करता है। मैं फिर इस सवाल को दोहरा रहा हूँ फिर से। मैं ग्राउंड रिपोर्ट से जब जीरो पे बात कर रहा हूँ जनता से, जनता का एक सवाल है कि जन समस्याओं को हमारे सुनने के लिए विधायक जी हमसे मिल नहीं रहे हैं, निजी स्वार्थ के लिए, जन समस्याओं के लिए। सुन लीजिए, जन समस्या की जहाँ तक बात है, आप भी पत्रकार हैं और भले पत्रकार हैं, आप भी थोड़ा सा न्यूट्रल होकर देखिए कि पूरे बिहार में ये एक पहला विधायक हैं जो प्रत्येक संडे को अपने आवास पे जनता दरबार लगाते हैं और वहाँ हजारों की संख्या में पीड़ित महिला पुरुष जो भी आते हैं उनका निदान इन्होंने विभाग से मिलकर करवाते हैं। संवाद में इसलिए उनकी रविवार को बैठते हैं ना, बिल्कुल आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, वहाँ खबर भी चलता है। अनुपलब्धता कहाँ है? अनुपलब्धता मैं इस बात पे कर रहा हूँ कि चुनावी समय में जनता करी कि हमारे बीच आके हमारे गाँव की समस्याओं को सुनो। हाँ, तो चुनावी बीच में बारी बारी से गाँव आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अब्सेंट नहीं है। अभी हल यानी सभी जगह घूमेंगे और सभी से नहीं, रात
सुन लीजिए, रात भी समय कम रहने के कारण भी डुमरी काली पूजा में उन्होंने आया, काली जी को प्रणाम किया और सभी जनता को प्रणाम करके अभिवादन करके उन्होंने गया, फिर बरहिया काली पूजा में गया। उनकी अनुलभता तो कहीं है ही नहीं। पूरा बिहार में पहला विधायक होगा जो अपने क्षेत्र में इतना समय देते हैं। यानी पिंकू जी से सवाल लेते हैं कि विरोधी क्या सिर्फ माहौल बना रहे हैं? देखिए, ये तो बिहार लोकतंत्र की जननी है। पूरे दुनिया को बिहार ने लोकतंत्र सिखाया और ये जनतंत्र है। अपने अपने माने अपना अपना बात रखने का अब ये लोग को समय मिलता है। इसलिए डेवलपमेंट तो हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं। इसलिए पुनः एक बार एनडीए सरकार, हर एक क्षेत्र में काम हुआ है जो वास्तव में बिहार हम आप लोग नहीं देखे हैं। आप लोग उम्र में बहुत छोटा हैं। हम लोगों ने जो देखा है उस दृश्य को जब याद करते हैं तो लगता है जैसे बिहार के अवाम ने इस देश के अवाम के चेहरे पे मुस्कान के लिए पुनः एक बार एनडीए सरकार होना जरूरी है। और यहाँ से आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी को हम सब लोग, अगर कहीं उनसे भूल चूक हुआ है तो उसको माफ़ करते हुए एक ग्रामीण के नाते, एक मतलब एक वोटर के नाते और इस विधानसभा के एक जनता के नाते जरूर कहेंगे, जो युवा वर्ग है, जो कुछ लोग इधर उधर भटक रहे हैं, उन तमाम लोगों से सारे भेदभाव को भुलाते हुए पुनः एक बार एनडीए सरकार और यहाँ से विजय कुमार सिन्हा जी को जिता के भेजिए। माने हर किसानों के लिए, हर एक खेतों में हरियाली के लिए, युवाओं के चेहरे पे मुस्कान के लिए, युवाओं और नौजवानों को स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी चिकित्सा के लिए। इसलिए सारे भेदभाव को भूलते हुए विजय बाबू से उनके कहीं कोई कार्यकर्ता से अगर भूल हुआ है उसको माफ़ कीजिए। अब पुनः विजय सिन्हा को हम डुमरी पंचायत के लोगों से कहेंगे कि हर एक चुनाव में एनडीए को सबसे ज़्यादा वोट देकर के हम लोग विजय बनाए हैं। इस बार भी मेरा तो ससुराल है प्रतापपुर, हम आग्रह करेंगे कि विजय बाबू को भारी से भारी मतों से विजय बनावे, जो एनडीए सरकार में ये दिखे कि डुमरी पंचायत में सबसे बड़ा अव्वल प्रतापपुर है। संदेश यही जा रहा है कि कार्यकर्ताओं से भूल चूक होते रहेगा और उस भूल चूक को माफ़ करके जो स्थानीय विधायक हैं उप के सर पे ताज सजाएं और यहाँ से फिर उन्हें बड़े राजपोषी के लिए बिहार की राजगद्दी पे बिठाइए। देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। उससे पहले वोट जरूर कीजिए, बिहार आइए, वोट देना जरूरी है, क्योंकि इसी से आप तय करेंगे कि कौन सरकार में बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। मैं हूं चंदन सिंह। जय हिंद।